राम राम जी। मैं नीरू तनेजा आज आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुना रही हूँ। यह व्रत करवा चौथ की तरह पूरा दिन निराहार रहकर किया जाता है। इसमें सुबह सरगी की जाती है, जिसमें कुछ आहार लिया जाता है। वह शाम के समय सभी महिलाएं एकत्रित होकर किसी खुले मैदान या मंदिर में जाती हैं। वह वहाँ पर ईंट पत्थरों से छोटे छोटे घर बनाती हैं, जिन्हें कोटलियाँ कहा जाता है। फिर इनमें दीपक जलाकर रखे जाते हैं। इन कोटलियों के ऊपर कुछ अन्न वगैरह रखा जाता है, वह कुछ मीठा भी रखा जाता है। इन छोटे छोटे घरों के अंदर कुछ हरे पत्ते जैसे मूली के पत्ते वगैरह रखे जाते हैं और भगवान से प्रार्थना की जाती है, जैसे हमने आपके लिए घर बनाया वैसे आप भी ऐसे ही अन्न धन से भरपूर घर हमें दें। उसमें एक व्रत की कथा भी सुनाई जाती है, जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक राजा रानी थे। उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के प्रयत्न किए। वैद्य को दिखाया, वह कई हवन यज्ञ भी करवाए, लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी उनकी संतान नहीं हुई। अब राजा को चिंता सताने लगी। फिर उसने यही निर्णय लिया कि वे अब दूसरा विवाह करवाएंगे। जब रानी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि यदि दूसरी रानी आ गई और उसकी संतान भी हो गई तो फिर तो राजा उसकी कदर ही नहीं करेगा। राजा ही क्या, महल में कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा और उसे सौत का दुख भी देखना पड़ेगा। उसने अपनी समस्या अपनी एक दासी को बताई। अब दासी ने एक दाई को बुलवा लिया। रानी ने अपनी समस्या दाई को बताई। रानी ने कुछ सोच विचार करके कुछ समाधान निकालने के लिए कहा। दाई ने भी कुछ देर विचार किया। फिर उसने एक युक्ति बताई। वह रानी से बोली, तुम राजा से कह दो कि तुम माँ बनने वाली हो। रानी ने ऐसा ही किया। उसने राजा से कह दिया कि वह माँ बनने वाली है। अब राजा बेहद खुश हुआ और उसने रानी का बहुत ध्यान रखने का आदेश दे दिया। फिर राजा इस इंतजार में था कि अब वह पिता बनेगा। कई दिन बीत गए। अब दाई ने रानी से कहा कि वह अपने पेट को बढ़ाना शुरू कर दे, इसलिए वह अपने पेट पर कुछ कपड़े बांध लिया करे और उसे ढक ले। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी अपने पेट को बढ़ाने के लिए ज़्यादा वस्त्र लपेटती गई। सब यही सोचते रहे कि रानी गर्भवती है। इधर दाई भी अपने कार्य करने में लगी हुई थी। उसने सोचा कि शायद किसी की कोई संतान हो जाए। इसी तरह 9 महीने बीत गए, लेकिन दाई को ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसकी संतान हुई हो। फिर एक बार दाई ने देखा कि एक बिल्ली ने कुछ बच्चे पैदा किए हैं। दाई उसमें से एक बच्चे को उठाकर ले आई। वह उस बिल्ली के बच्चे को रानी को सौंप कर बोली कि अब तुम राजा से कह दो कि तुम्हारी पुत्री हुई है और भगवान का स्मरण करो कि शायद कुछ ठीक हो जाए। रानी ने कहलवा दिया कि रानी की पुत्री हुई है। राजा यह सुनकर बेहद खुश हुआ और उसने काफी यज्ञ दान भी करवाए। अब राजा को बेटी देखने की उत्सुकता हुई, मगर रानी ने कहलवा दिया कि मैंने कुछ पंडितों से पूछा था। उन्होंने कहा कि कुछ समय तक पिता अपनी इस पुत्री को नहीं देख सकते, इसलिए तुम अभी कुछ समय इंतजार करो। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, वह पिता तो बन ही गया है, कुछ समय इंतजार कर लेते हैं। फिर कुछ एक समय बीता। राजा ने रानी से कहा
कि वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। लेकिन रानी ने फिर वही बहाना बनाया कि उन्होंने कई पंडितों से पूछा है। उन्होंने कहा है कि पिता अपनी पुत्री को नहीं देख सकते, कुछ समय पश्चात ही देखेंगे। ऐसा करते हुए कुछ वर्ष बीत गए। फिर राजा ने अपनी उत्सुकता दिखाई, लेकिन रानी ने कहा कि वे इसके विवाह पर ही इसे देख पाएंगे। अब राजा ने कुछ वर्ष और इंतजार किया। इधर रानी उस बिल्ली के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती रही, उसका बहुत ध्यान रखती। सब इस इंतजार में रहते कि कब राजकुमारी बाहर निकले, हम उसे देखें। लेकिन वह बाहर ही निकाली जाती थी, उसे अंदर ही रखा जाता था। राजा ने अपने सेवकों को भेजकर अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ लिया। वह उसके साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। इधर रानी ने भी अपनी इस बिल्ली बेटी के लिए बहुत सारे जेवर बनवाए। वह एक बड़ा बक्सा भी बनवा लिया जिसमें उसने अपनी इस बिल्ली बेटी को विदा करना था। समय पर बारात भी आ गई। रानी बेहद परेशान थी। उसने उस युवक को अलग से बुलवा लिया और उसे पूरी बात बताई। उसे बताया कि यह कोई युवती नहीं बल्कि एक बिल्ली है। वह उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी व रोने लगी। वह युवक सारी बात समझ गया, परेशान भी हुआ, लेकिन क्या करता। रानी के आगे उसे वचन देना पड़ा कि वह इसके साथ निर्वाह करेगा। वह यह बात किसी को भी नहीं बताएगा। वह उस बिल्ली को ही अपनी किस्मत समझकर विवाह करके अपने घर ले गया। युवक ने घर जाकर यही बताया कि इस दुल्हन को अभी कुछ समय के लिए कोई भी नहीं देख सकता। उसे एक अलग कमरे में छोड़ दिया। वह वही बक्से में ही उसे दूध और रोटी दे दिया करता था, फिर बाहर आ जाता। बिल्ली चुपचाप बक्से में से निकलकर दूध रोटी खा लिया करती। वह वापस बक्से में चली जाती। इधर उसके ससुराल वाले बहुत परेशान थे कि बेटे की शादी की बहू भी आई, लेकिन वे इसे देख नहीं सकते। उसकी सास बेहद धार्मिक विचारों वाली थी। वह भगवान में पूर्ण विश्वास रखती थी, भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। ऐसे ही कार्तिक मास आ गया। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करती और वहाँ पर सत्संग किया करती। लेकिन जब तुलसी पूजा आरंभ हुई तो वह कुछ देर के लिए प्रतिदिन तुलसी की पूजा के लिए जाया करती थी। अब उसे वहाँ काफ़ी समय लगना था। उसने सोचा अब तो बहू को आए काफ़ी समय हो गया है, इसे मेरे पीछे से काम कर लेना चाहिए। वह कमरे के पास गई और बोली, बहू अब मैं बाहर जा रही हूँ, घर में कोई भी नहीं होगा, तुम कुछ काम कर लेना। ऐसा कहकर वह घर बंद करके चली गई। अब बिल्ली भी समझदार हो गई थी। वह बाहर निकल कर आई और कुछ कार्य भी करने लगी। अपनी पूंछ से वह घर की सफाई करने लगी। बर्तन भी उसने साफ कर दिए। जब उसकी सास आती तो घर को साफ सुथरा देखकर बहुत खुश होती। वह समझ गई कि उसे एक समझदार बहू मिली है। कार्तिक मास की पूर्णिमा भी आ गई। उसकी सास पूजा करने के लिए गई। वह भीतर ही भीतर परेशान थी। वह पूजा कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब उसे अपनी बहू साक्षात रूप में मिल जाए। शायद भगवान ने ही उसकी सुन ली। जब घर में वह बिल्ली काम कर रही थी तो वहाँ से एक साधु महाराज जा रहे थे। उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। अंदर देखा, कुछ हलचल तो हो रही थी, लेकिन कोई स्त्री या पुरुष नजर नहीं आ रहे थे। तभी उन्हें बिल्ली दिखाई दी। वो घर में सफाई कर रही थी। वे हैरान हुए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। बिल्ली भिक्षा लेकर आई। साधु महाराज ने पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रही हो? वह बिल्ली बोली कि मैं राजा की पुत्री हूँ और उसे पूरी बात बता दी और अंदर जाकर साधु महाराज के लिए भिक्षा भी लेकर आई। साधु महाराज ने उसे कहा कि तुम एक लोटा जल लेकर आओ।
वह जल भी ले आई। तो उन्होंने उससे मंत्र अभिषेक करके उसमें से कुछ जल बिल्ली के ऊपर छिड़क दिया। वह तुरंत एक सुंदर सी युवती के रूप में बदल गई। वे बोले कि अब तुम इस घर की साक्षात बहू के रूप में ही रहोगी। वह युवती पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर बोली कि मेरी माँ कैसे विश्वास करेगी कि मैं उन्हीं की पुत्री हूँ, मैं तो बिल्ली ही थी। फिर उन्होंने बोला, तुम अपने पाँव की छोटी उंगली देखो। उसने देखा कि उसके एक पाँव की एक सबसे छोटी उंगली अभी भी बिल्ली वाली थी, और उसे कहा कि वह निशानी के रूप में उसे दिखा देगी। इतना कहकर वे चले गए। अब जब उसकी सास वापस आई तो घर में खाना भी बन चुका था और सामने ही उसकी बहू खड़ी थी। वह इतनी सुंदर बहू को देखकर और पूरे घर के कार्य को देखकर बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। उसे इतनी सुंदर वह समझदार बहू मिली है। अब घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब उसका पति आया तो वह भी हैरान हो गया, लेकिन उसने उसे चुपचाप सारी बात बता दी। वह भी समझ गया कि उसकी माताजी बहुत धर्म कर्म करती हैं, जरूर इसी का ही परिणाम है। ऐसे ही कई दिन निकल गए। इधर राजा बेहद परेशान था। वह अपनी पुत्री को देखना चाहता था। उसने फिर रानी से कहा कि अब तो वह अपनी पुत्री को देखकर ही आएगा। रानी फिर कोई ना कोई बहाना बना रही थी, लेकिन उसने कहा नहीं, अब तो वह उसे लेकर ही आएगा। वह घर से चल पड़ा। अब रानी परेशान थी कि अब उसका भेद जरूर खुल जाएगा, अब उसकी खैर नहीं। अब वह डर के मारी छत पर जाकर बैठ गई। महल की छत पर बैठकर वह सोचने लगी कि यदि राजा अकेला आएगा तो इसका मतलब उसे सब कुछ पता चल गया है और वह आकर उसे मार डालेगा। इससे पहले ही वह छत से कूदकर मर जाएगी। लेकिन कुछ समय बीता। जब वह आ रहा था तो उसने देखा उसके घोड़े के पीछे एक बहुत सुंदर युवती बैठी है। वह हैरान होकर नीचे आई तो उसने बताया कि वह आपकी पुत्री है। उसने उनका जोर शोर से पहले तो स्वागत किया, लेकिन जैसे ही वे राजा से अलग हुए तो उसने पूछा, तुम मेरी पुत्री कैसे हो, कौन हो तुम? उसे डांटने लगी। फिर उसने उसे सारी बात बता दी और निशानी के तौर पर अपनी उंगली भी दिखाई। रानी हैरान थी, लेकिन उसने बताया कि उसकी सास भगवान की बहुत भक्ति करती है। इसी का ही परिणाम है कि भगवान ने उनकी सुनी और उन्हें बहू के रूप में मुझे दे दिया। अब रानी भी बहुत खुश हुई और उसे कुछ बात समझ में आई कि चाहे वे राजा रानी हैं, लेकिन ईश्वर सबसे ऊपर है। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो किसी राजा के पास भी नहीं होती, और वह भी अब ईश्वर की भक्ति में लग गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक का व सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। व कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय भी अवश्य लिखें।